हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीति ईडू वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी टेट सिलेबस क्लास 6 to 8 के लिए कि हमारे क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने कितने नंबर के रहेंगे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। ये हमारा न्यू सिलेबस है। 2021 में जो हमारा सिलेबस था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो इसको हम देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हुए चलेंगे। यूपी टेट में हमारा टारगेट है 140 प्लस नंबर लाने का। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ये हमारा आया हुआ है इसका सिलेबस। ये उच्च प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। यूपीटीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू आएगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हम इसकी संरचना और विषय सूची देखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कितने अंक का रहेगा। ये हमारा सबसे पहला है बाल विकास और शिक्षण विधि, अनिवार्य है यानी कि ये सबको करने होंगे। इसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 30 नंबर का एक क्वेश्चंस 1 नंबर का रहेगा। सेकंड हमारा है भाषा प्रथम हिंदी। हिंदी भी हमारा अनिवार्य है जो सभी लोगों के लिए रहेगा। इसके भी 30 क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होगा। इसके 30 अंक होंगे। थर्ड हमारा है भाषा द्वितीय। प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य है, द्वितीय भाषा हिंदी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। आपको इंग्लिश लेना है, उर्दू लेना है या संस्कृत लेना है। इसमें ये भी अनिवार्य है एक सब्जेक्ट लेना, या आप इंग्लिश लीजिए या उर्दू लीजिए या संस्कृत लीजिए, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। इसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारा और 30 नंबर्स के। फोर्थ हमारा है काम गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन रहेगा। गा हमारा है अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी। ये भी हमारा 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 नंबर का। जो गणित और विज्ञान शिक्षक है उनका गणित जो है 30 क्वेश्चन और विज्ञान जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हमारा 60 क्वेश्चन और 60 नंबर। तो ये हम देखेंगे हमारा टोटल नंबर बन रहा है 150। 150 नंबर का ये हमारा पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस, जिसमें जनरल लोगों के लिए 90 क्वेश्चंस लाना अनिवार्य है। अगर 90 क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चन सही है और 90 नंबर आए हैं तो आप पास हैं। अब हम ये देखेंगे पेपर फर्स्ट के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इसकी विशेष सूची में कि बाल विकास में क्या दिया हुआ है, हिंदी में क्या पढ़ना है मुझे, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या पढ़ना है। पहला हमारा है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट हमारा रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 नंबर के। इसकी विषय वस्तु हम देखेंगे। बाल विकास का अर्थ यानी कि बाल विकास का क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्षेत्र कितने हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था, तीनों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये हमारा पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में हम पढ़ेंगे इतना। उसमें हमारा सेकंड टॉपिक है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सेकंड टॉपिक है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम का अर्थ और उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ क्या हैं। अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। स्किनर का क्रिया पर शोध अधिगम सिद्धांत। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्याजे का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत।
सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ये हमारे सेकंड टॉपिक में है। थर्ड टॉपिक हमारा है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ कि शिक्षण और शिक्षण विधियाँ क्या हैं, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य क्या हैं, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित मानसिक दक्षता। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता या क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सा ये हमारा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ये हमारा का तक था। खा हमारा है अध्ययन और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक यानी कि बालक खुद एक छोटा नन्हा वैज्ञानिक होता है। बालकों में अधिगम के वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे निजी और पर्यावरणीय। हमारा सेकंड है भाषा, फर्स्ट हिंदी जो अनिवार्य है सभी के लिए है। इसकी विषय वस्तु देखेंगे अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद होगा जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ दिए होंगे जिससे हमें क्वेश्चन से देने लगे। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं। सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया क्रिया के भेद, वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुसार एवं चंद्र बिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग कौन कौन से है। तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह एवं समास भेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ये अलंकार दिया हुआ है हमारा कि इसमें से यही अलंकार पूछेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। अलंकार में इतने ही आएंगे। ये हमारा का था। अब भाषा विकास देखेंगे। खा पोर्शन हमारा है अधिगम अर्जन।
भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा की अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोध, गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये हमारा हिंदी का सिलेबस था। हिंदी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं वर्ड क्रम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे क्या कहते हैं विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द पढ़ेंगे। यानी कि जैसे ठंडा का विलोम क्या होता है, सार्थक का विलोम क्या होता है, अस्थावर का विलोम क्या होता है। सबसे पहले हम हिंदी टॉपिक में विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे, वर्ड क्रम स्टार्ट करेंगे, अनेकार्थक, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये हम सबसे पहले हिंदी में स्टार्ट करेंगे। थर्ड हमारा है भाषा सेकंड। आप भाषा सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इंग्लिश का हमारा विषय सब्जेक्ट या सब्जेक्ट सूची हमारा जो है विषय वस्तु है। पहला आएगा अनसीन पैसेज, जिसे हिंदी में आता है नाउन एंड इट्स काइंड, यानी संज्ञा और इसके प्रकार जो हिंदी में है। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, वर्ब एंड इट्स काइंड। अनसीन पैसेज, नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंचुएशन, सफिक्स विथ रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। सेकंड भाषा हमारा उर्दू है। थर्ड भाषा हमारा रहेगा संस्कृत। इसकी विषय वस्तु हम देखेंगे। पहला आपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर, व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञा, निम्नवत शब्द, सभी शब्दों के सभी विभक्त एवं वचनों के रूपों का ज्ञान, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग। ये हमारा संस्कृत में रहेगा। सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं। खा हमारा है भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, यानी इसमें संस्कृत का पेडागोजी भी आएगी। सभी सब्जेक्ट के हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी संस्कृत के पेडागोजी भी आएंगे। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल,
भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। फोर्थ हमारा है गणित और विज्ञान। गणित की विषय वस्तु देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम, समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों के डिग्री, एक, दो या त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखा या चतुर्भुज की रचना, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना या प्रायिकता ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, घातांक, अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। सेकंड हमारा है विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीवों एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र, किशोरावस्था और विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण जनन लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन उत्सर्जन लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं बल यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों के पृथक्करण, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। खा है अध्यापन संबंधी मुद्दे, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और इसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। ये हमारा 6 to 8 साइंस वालों के लिए ये हमारा सिलेबस था, साइंस और मैथ, जिसमें हमारे 4 टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक में हमारा था बाल विकास और शिक्षण विधि, सेकंड था भाषा हिंदी, थर्ड था भाषा द्वितीय जो अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत कोई भी, फोर्थ हमारा था गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान। ये हमारा साइंस साइड वालों के लिए सिलेबस था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके नंबर 140 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू क्लास।